تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान हाफिज़ उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब खुश-खुर्रम होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे देखने वालों को दुनिया में खुशियाँ अता फ़रमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। एक इंसान की नई नई शादी हुई, अपनी बीवी को लेकर अपने घर की तरफ वापस हुआ तो उनके रास्ते में एक समंदर आता था। तो उस समंदर को वो अबूर करके अपने घर की तरफ जाते थे। अब उस समंदर को ऐसे अबूर करना तो मुश्किल था, ज़ाहिर है उसके लिए कश्ती की ज़रूरत होती है। तो उस बंदे ने, उस इंसान ने एक कश्ती का बंदोबस्त किया। दोनों मियाँ बीवी उस कश्ती के अंदर सवार हुए और सफ़र शुरू हो गया। अभी कुछ देर हुई थी सफ़र को शुरू हुए हुए, रास्ते के अंदर यानी कि उस समंदर के अंदर तूफ़ान और तुग़यानी आ गई और उसकी बीवी अपने हाल से बेहाल हो गई और बहुत खौफज़दा हो गई, डर गई। लेकिन वो इंसान बड़े इत्मीनान से, सुकून से बैठा रहा, जैसे कोई गम और कोई फ़िक्र ही ना हो उसको। उसकी बीवी उस पर गुस्से हुई, पहले हैरान हुई, फिर उस पर गुस्सा किया। आपको पता नहीं है कि समंदर के अंदर तूफ़ान आ गया है? आपको पता नहीं है कि समंदर के अंदर तुग़यानी आ चुकी है और हमारी मौत हमारे सर पर मंडला रही है और आप बेफ़िक्र होकर बैठे हुए हैं? आपको किसी चीज़ का गम नहीं है, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, तो अब क्या बनेगा? तो उस इंसान ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसकी शारक पर रख दी। तो इस हरकत को देखते हुए उसकी बीवी मुस्कराई और पूछा, ये क्या मजाक है, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उस बंदे ने कहा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? अब क्या तुम्हारे दिल में अब खौफ पैदा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तो उसकी बीवी ने कहा, नहीं, मैं तो ना मौत से डरी हूँ, ना मेरे दिल में कोई खौफ पैदा हुआ है और मैं आपकी मोहब्बत पर पूरा एतमाद करती हूँ, आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा रखती हूँ और जब तक ये तलवार आपके हाथ में है मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो जब उसकी बीवी ने ये बात कही तो इसी बात को उसके खामन ने, उसके शोहर ने दोहराया। कहा, यही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमसे बहुत ज़्यादा और बेपनाह मोहब्बत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमसे बेपनाह और बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती है और हमें रब की ज़ात पर भरोसा और एतमाद रखना चाहिए। और परवरदिगार सब कुछ करने का इख्तियार रखते हैं। अगर वो चाहें तो इस कश्ती को डुबोकर हमें बचा लें और अगर चाहें तो इस तूफ़ान को रोक दें, इस तुग़यानी को रोक दें। अल्लाह की ज़ात हर बात और हर चीज़ पर कुदरत रखती है। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत, रब के प्यार पर किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इंसान को। ये इंसान एक दूसरे से मोहब्बत के दावे करता है, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, आपसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे बड़ी उल्फत है आपसे, लेकिन सब झूठे और सब दावे जो है वो सब गलत हैं, बकवास हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात इंसान के साथ इतना प्यार रखती है, इतना प्यार रखती है कि इंसान की लिमिट और इंसान की सोच के अंदर वो प्यार आ ही नहीं सकता। तो अल्लाह की ज़ात जो हर वक्त इंसान के साथ है, बेपनाह मोहब्बत रखती है, लेकिन इंसान उस परवरदिगार से क्यों गाफिल है? इंसान अल्लाह के साथ मोहब्बत क्यों नहीं रखता? रब की ज़ात हमारे साथ पूरा मोहब्बत रखती है, अल्लाह की ज़ात हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इंसान तुझे क्या हो गया है? तू क्यों दुनिया के चक्करों के अंदर आकर रब को बुला बैठा है? तू क्यों रब की मोहब्बत पर एतमाद करना छोड़ दिया है? तूने क्यों अल्लाह तबारक व तआला के एतमाद और रब की मोहब्बत को ठुकरा दिया है? क्या वो तुम्हारा रब नहीं है? क्या वो मेरा रब नहीं है? क्या वो हमसे प्यार नहीं करता? तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई मुश्किलात आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, सिर्फ़ एक जुमला सोचकर उस मुसीबत को ख़त्म कर दो कि रब की ज़ात हमारे साथ बहुत प्यार करती है। कभी रब की ज़ात हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी अल्लाह ये नहीं चाहते कि मेरी मखलूक का नुकसान हो जाए। बस कुछ देर के लिए इम्तिहान होता है, इस इंसान पर आजमाइश होती है, फिर ये आजमाइश वाला वक्त भी चला जाता है, फिर ये इम्तिहान वाला वक्त भी गुज़र जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब ताला मुझे, आपको, हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।